गुरु प्यारी साਧ संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, नाम की दौलत क्या होती है और नाम क्या चीज़ है? हमारे संत सतगुरु आखिर नामदान क्यों देते हैं और हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है नाम को हासिल करके? तो साध संगत जी, मैं कुछ आपके साथ ऐसी बात साझा करूँगा जिससे हमें इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, जो नामदान की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने की सोच रहे हैं जी। इसलिए संगत जी, आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, कृपया आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। नामदान हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? अक्सर हम सभी बाबा जी से सवाल जवाब में यही पूछते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, नाम हमारे जीवन के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आइए समझते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। साਧ संगत जी, जैसा कि हमें कहीं अनजान शहर में जाना हो तो हमें वहाँ जाने के लिए कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है जी। उसके लिए हम काफ़ी दिनों से अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि हम रास्ते में क्या योजना बनाएंगे। अपना हम व्यय 2 दिन पहले या 10 दिन पहले तैयार करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर कितना खर्चा आएगा और हमें अपने साथ क्या लेकर जाना है। लेकिन साध संगत जी, हमने कभी यह नहीं सोचा कि जो हमारी असली यात्रा है, यानी हमारी आत्मा की जो यात्रा है, उसका हमने कभी दिल से सोचा है कि उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। इंसान हर चीज़ की प्लानिंग पहले कर लेता है, लेकिन जो साथ जाने वाली चीज़ है उसकी प्लानिंग के लिए कभी सोचता ही नहीं है कि हमारी आत्मा की यात्रा कैसी होगी, उसकी क्या हमने कोई तैयारी की है। जन्म के बाद से लेकर मृत्यु के उस पार तक जो सफ़र आत्मा को तय करना है, उसके लिए हमें खुद ही तैयारी करनी पड़ेगी। और वह नाम की शक्ति से ही संभव हो सकती है। जब हम नाम का सहारा लेंगे, अपनी भजन बंदगी को समय देंगे। आज हम सभी नाम तो ले आते हैं, लेकिन सतगुरु से वादा भी कर लेते हैं कि हम रोज़ रोज़ भजन सिमरन करेंगे और अपने भजन बंदगी को समय देंगे। लेकिन जब बैठने का समय आता है तो हम टाल मटोल करते हैं कि फिर कहते हैं कि मेरा भजन नहीं बनता, क्योंकि जो हमें सतगुरु ने नामदान के समय बातें बताई थी, हमने कभी उस पर अमल ही नहीं किया। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि जब हम नामदान की पर्ची लेते हैं तो नामदान की विभाग से कुछ ऐसी बातें भी बताई जाती हैं कि इन्हें मन लगाकर आप पढ़ना, ताकि आप संत मत के सिद्धांतों और उसके जीवन शैली पर हम चल सकें और संत मत के नियम को अच्छी तरह समझ सकें। जिसमें हमें अक्सर बताया जाता है कि नशे से दूरी, शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित होता है और हमें अपनी पूरी ज़िंदगी हक हलाल की कमाई की रोटी खानी है। जो पैसे धोखे, बेईमानी या गलत रास्ते पे आते हैं, हमें इन रास्तों को नहीं अपनाना और ऐसी कमाई से भजन सिमरन में हमारी रूहानी तरक्की भी होती है। समझाया जाता है कि हमें अपना आचरण, नैतिक जीवन पराई स्त्री या पुरुष अपनी
बहन भाई की तरह हमें मानना है। जितने संबंध जितने पवित्र रहेंगे, भीतर की चेतना उतनी ही जल्दी हमारी निर्मल होगी जी, जो कि हमारी भजन बंदगी का असली सार है। अक्सर हमारे मन में यही सवाल आता है कि हमें नामदान क्यों लेना है, और अक्सर हमने देखा है कि कुछ भाई बहन भी बाबा जी से इस चीज़ के ऊपर भी सवाल जवाब करते हैं जी। और इसका जो उत्तर है वह यह है कि हम इस जन्म मरण के चक्कर से निकलकर हम अपने निज धाम लौटना चाहते हैं। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमें पर्ची से बाहर कर दिया गया, नामदान नहीं मिला, पर जो गहराई से सोचते हैं उन्हें समझ आ जाता है कि यह भी उस मालिक की दया मेहर है। शायद अभी आत्मा उस योग्य नहीं हुई जो उस चीज़ को सहन कर सके। बाबा जी भी अक्सर फरमाते हैं कि भाई, मालिक तो सब कुछ आपको दे देगा, लेकिन आपको उसको संभालने के लिए वह जो ताकत चाहिए ना, वह आपको भजन बंदगी से ही मिलेगी। और जो उसकी कदर करता है, मालिक उसको देता है। देना सबको ही है, पर कुछ को रोक कर, हाथ रोक कर देता है, लेकिन वह सबको जरूर देगा जो नाम और भजन बंदगी की कदर करता है। नामदान के बाद हमें अपने अंदर की नींव को बहुत मजबूत करना पड़ता है। मन को हमें साफ सुथरा और पवित्र जीवन की ओर मोड़ना पड़ता है। शराब, मांस, मछली जैसे तामसिक पदार्थों को हमें दूर रहना पड़ता है। फिर आगे बताते हैं कि नाम क्या चीज़ है। नाम वह ताकत है जो जिसने इस सृष्टि की रचना की है। नाम कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि नाम यह वो परम ऊर्जा है जो इस पूरी सृष्टि को थामे हुए है। अक्सर वाणी में भी आता है, नाम के धारे सकल जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। यानी यह पूरा अस्तित्व, हर जीव, हर ग्रह, हर लोक परलोक नाम की ताकत पर टिका हुआ है। और वह नाम असल में हमारे भीतर ही होता है। जब मालिक ने, भाई, बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, अगर उस मालिक ने नाम को वापस बुला लिया ना, तो हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी। जिसे हम कहते हैं कि इसकी मौत या यह आत्मा अपना चोला छोड़ गई है। जब हम कहते हैं कि वह चला गया, उसने अपना चोला छोड़ दिया है, असल मतलब यही होता है। इसलिए उसकी हस्ती कब तक थी, जब उसके अंदर वह नाम की ताकत थी। नाम मालिक ने बुला बुला लिया अपने पास, तो वह शरीर एक मुर्दे के समान रह जाता है। और जिसका मतलब यही होता है कि जो भीतर प्राण के रूप में धड़क रहा था, उसे कुल मालिक ने अपने पास बुला लिया है। नाम के आधार पर जिसमें सारी दुनिया की कायनात बनी और अब तक चल रही है, क्या हम इंसान अपने दम तक इस नाम तक पहुंच पाए हैं? अक्सर लोग कहते हैं कि हम नाम को किताबों और बाहर ढूंढ लेंगे, लेकिन भाई, यह नाम कोई बाहरी चीज़ नहीं है जिसे मेहनत या पैसे से पाया जा सके। इसके लिए मालिक खुद अपनी रहमत से किसी पूर्ण सतगुरु को इस धरती पर भेजता है, और वह संत सतगुरु हमें नाम का रास्ता
दिखाते हैं। वाणी में भी बहुत सुंदर वर्णन आता है। बिन गुरु शब्द न ठहरे मनवा, यानी जब तक कोई सच्चा गुरु व मुर्शद कामिल ना मिले मन भटकता ही रहता है। लेकिन जब हम गुरु के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं तब भीतर एक शांति सी मिलती है और आत्मा को सुकून मिलता है। तब जाके हमें लगता है कि जिस चीज़ की हम तलाश कर रहे थे वह आज तलाश हमारी पूरी हुई। वह कब होता है? जब हमें उन सतगुरु से उस नाम की प्राप्ति होती है। जब कोई सच्चा गुरु मुर्शद कामिल हमें सच्चा ज्ञान देते हैं तो हमारी आत्मा की आंखें खुल जाती हैं और भीतर का अंधेरा उजाले की ओर चला जाता है। अज्ञानता का अंधेरा हटने लगता है, वह सब मिटने लगता है। तब आत्मा को समझ आता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में फरमाते थे कि आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरु विचारा। यह दोनों एक दूसरे में ऐसे रचे बसे हैं जैसे समुद्र और उसकी एक बूंद। आप समुद्र में से एक बूंद निकाल लें तो वो बूंद समुद्र से अलग तो दिखती है, लेकिन होती उसी आत्मा की और उसी एक परमात्मा की अंश है और उसकी मंजिल वही है। बुल्ले शाही जी ने भी यही कहा था कि गुरु बिन गति नहीं, शाह बिन मति नहीं। जब तक सच्चा गुरु ना समझाए तब तक असल जीवन की सच्चाई हमें कभी समझ नहीं आ सकती। आगे मुझे हुजूर जी का वह 4 मई का सत्संग याद आता है जिसमें हमारे प्यारे हुजूर जी ने एक सुंदर मिसाल दी थी कि सफ़र की पूरी किताब पढ़ ली हो, लेकिन वह सफ़र कभी आपने खुद तय नहीं किया हो, और दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो वह खुद सफ़र तय करके आया है। हर मोड़, हर चौराहे को उसने पार कर लिया है। अब जब आपको गाड़ी में बैठना हो तो आप किस पर ज़्यादा भरोसा करोगे? उस जिसने सिर्फ पढ़ा है या उस पर जो खुद चलकर आया है? बस गुरु वही होते हैं जिन्होंने रास्ता खुद तय किया होता है संगत जी, और वो ही हमें सही दिशा रास्ता बता सकते हैं। और असल में वही असल सच्चा गुरु कहलाते हैं। जो सच्चा गुरु वही होता है जो खुद उस मालिक से जुड़ा हो और आपको जोड़ने की भी ताकत रखता हो जी। बाबा जी भी अक्सर अपने सत्संगों में और सवाल जवाब में यही कहते थे कि मैं नामदान उनको तभी दूंगा जब मुझे इन पर यकीन हो जाएगा, जब यह नाम की कदर करेंगे। इस पर बाबा जी कई बार सत्संगों में भी फरमाते हैं ना कि माँ बाप की जो दौलत होती है वह बच्चे को ही मिलती है, लेकिन वह उस बच्चे को देते हैं जो उसकी कदर करता है। देना अपने चारों बच्चों को भी है, लेकिन जो कदर करता है उसको पहले देते हैं, और जो नहीं करता कुछ हाथ रोक कर, लेकिन अंत में जब वह उसकी कदर करने लग जाता है तो वह उसको भी दे देते हैं, क्योंकि बाप की दौलत बच्चों को ही मिलती है। तभी यह कहा जाता है कि यह नाम ले लेगा, नाम की कसौटी पर क्या यह खरा उतर सकता है? क्या वह सच में उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है?
इसलिए नामदान से पहले कम से कम उन्हें सत्संग सुनने के लिए भी कहा जाता है और उन सत्संगों से सुनकर तब उसे पता लगता है कि नामदान हमारी असल ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। इसलिए साथ संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ और अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना है जी, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी और हुजूर जी की खुशी को हासिल कर सकें जी। तो संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिख के जाएं जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।